नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। तो सबसे पहले तो आज के लिए थैंक फॉर आप इस वीडियो को टच आपने किया है, इस वीडियो को स्ट्रीम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने पदार्थ विज्ञान का एग्ज़ाम पेपर समझाया था थोड़ा सा, तो शायद ये भी यूज़फुल होगा और शायद वो भी यूज़फुल रहा होगा और रहेगा भी। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी हुआ करे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में किया करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसके भी पेपर्स के लिए वालों ने बोला है, तो और कुछ लोगों ने उत्तराखंड के लिए बोला हुआ है। तो मैं जल्द से जैसे भी मुझे उपलब्ध हो पाएंगे पेपर तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा आप तक। बिल्कुल आप धैर्य रखिएगा और आप एक बात समझिएगा कि पेपर का कंटेंट हो सकता है, पेपर का कोई सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन कम ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन आप इतनी बात समझिएगा, अगर आपको कंटेंट पता होगा, कंटेंट याद होगा, तो आपको कोई भी पेपर हो, कहीं का पेपर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए कि पेपर मेरे ही यूनिवर्सिटी के होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़िएगा अच्छे से, और जो भी मैं पेपर उपलब्ध करा रहा हूँ उसको भी मैं कोशिश करूँगा, जो आपने चॉइस रखी है या नीड रखी है, तो मैं उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो आज का हम जो पेपर करने वाले हैं डिस्कस, तो वो है क्रिया शरीर फर्स्ट और क्रिया शरीर सेकंड। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या क्या क्रिया शरीर फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट आते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे करके अभी 2018 करवा रहा हूँ, कोशिश मैं करूँगा कि इससे पुराने ईयर्स के भी आपको उपलब्ध जल्द से जल्द करा पाऊँ, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और मैं आपको फिर भी पुनः कहना चाहता हूँ कि आप जब भी मैं जो भी ये पेपर आपको मिल रहे हैं तो मैं अभी डाल दूंगा इस टेलीग्राम पे, आज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। लेकिन आप इतना समझिएगा कि इस पेपर को आपको क्या करना है, एक कॉपी पे और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर लिखना है, ठीक है। आपको क्या है कि अगर ऐसे लिख लेंगे ना तो आपकी तैयारी बहुत 100% हो जाएगी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, षटक्रिया काल का वर्णन। तो षटक्रिया काल क्या होता है इसके बारे में वर्णन आपको करना है। तो आप मुझे अगर चाहें तो मैं आपको एक वहाँ पे आप चाहें तो मेरे जो भी आप अगर लिख रहे हों, जैसा कि मैंने बताया अपनी कॉपी पर लिख के, तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम पे जो मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन वाला जो ग्रुप है, तो आप उस पर नोट सेंड कर दीजिए या मुझे पर्सनल सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके नीचे आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो पीडीएफ बना के मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपने उचित लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बताते हुए बात दोष की संपूर्ण व्याख्या। तो बात दोष के बारे में सब कुछ बताना है। और आयुर्वेद का प्रयोजन का मतलब ये है, इसमें एक श्लोक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आहार अवस्थापक का वर्णन करें, ठीक है। तो अवस्थापक क्या होता है तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और अगला आता है मानस प्रकृति, तो मानस प्रकृति के बारे में भी बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आ जाते हैं, तो प्राणवायु की व्याख्या मैं आपको बता दूं। वायु के जितने प्रकार हैं, बात के जितने प्रकार हैं, तो जी समझिए उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसको याद करिएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हम जरूर आता है। तो आप इसको वात पित्त कफ के तीनों के जो भेद हैं सब आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला आहार प्रमाणकार, आहार परिणाम कर भाव। तो आहार परिणाम कर भाव जो है उसकी पूरी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि उसके प्रकारों में आता है, देखो आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त ये एक प्रकार है पित्त का। तो आलोचक पित्त के प्रकारों का वर्णन करना है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि वात पित्त कफ के प्रकारों का यहाँ पे पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। और देखिए प्रकृति की उत्पत्ति एवं प्रकार बताइए, तो आपको ये भी चीज़ कर लेनी है। और देखिए कोष्ठों के प्रकार, तो कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखना है। सर धातु बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। और दूसरा जो है और लोक पुरुष साम्यता, मैं आपको बताऊं इसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब टोटली इंपॉर्टेंट हैं। ये एसजीटी यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, जो कि गुड़गांव हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, और आप मेरे पे सेंड करिएगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस पर सेंड करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से करके आप मुझ तक पहुँचेंगे, तो इससे ये मैं बताऊँगा आपको कि क्या आपने उचित लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर आपने पहला लिख लिया तो आप वो भी डाल सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। तो देखिए अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट बी है, जो मॉडर्न पोर्शन की बात करते हैं। तो विद फंक्शनल एनाटॉमी रेस्पिरेशन एक्सप्लेन द गैसियस एक्सचेंज। तो अगर आप नीट करके आए होंगे, नीट के थ्रू आए होंगे या नीट की तैयारी आपने की होगी, तो आपको इसको अच्छी तरह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और कॉलेज में भी कराया गया होगा।
ठीक है। और जैसा भी है आप खुद पढ़िएगा, नहीं कराया फिर भी आपका दायित्व बनता है पढ़ने का। मेरे पास इतना समय नहीं रह पा रहा है, मैं नहीं तो मैं आपको मॉडर्न बिल्कुल पढ़ाऊँ, लेकिन मॉडर्न बहुत अच्छी तरह मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन समय जैसे जैसे मिलेगा मैं बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद ब्रीफली ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसको भी आपको कर लेना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लिखना है इस पर, और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इस चीज़ों को, ठीक है। आप ये चीज़ समझ लीजिए, मॉडर्न में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो मॉडर्न अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। तो आगे देखिए, तो आगे डिफाइन होम्योस्टेसिस एक्सप्लेन बाय गिवन एटलीस्ट 2 एग्जांपल। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है उसके कम से कम 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस यहाँ पे लिखना है आपको और उसके 2 एग्जांपल देने हैं। और अगला देखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साइट। तो मैकेनिज्म ऑफ साइट क्या होती है, तो इसको बिल्कुल बीडी चौरसिया आप अगर बीडी चौरसिया नहीं, गाइटन की अगर बुक आप प्रेफर कर रहे होंगे तो आप उसमें ढूंढेगा और लिखने के बाद मुझे भेजिएगा। तो अगला देखिए, अगला जो देखते हैं, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन विथ डायग्राम। तो न्यूरॉन के टाइप और डायग्राम सब बनाने हैं, ठीक है। और सॉल्युबल विटामिन और डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल आपको विटामिन लिखने हैं। तो वाटर सॉल्युबल में आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसकी एक ट्रिक दे दूंगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पास अगर 5 मैसेज भी आएंगे तो मैं आपको बिल्कुल इसका वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल का एक छोटा सा एक वो दूंगा, एक ट्रिक, जिससे कि आपको बिल्कुल याद है, कभी आप भूलेंगे नहीं, यहाँ तक कि नाम को भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाइएगा। तो आगे आते हैं, तो व्हाट इज स्नैप्स और ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और व्हाट इज़ PFT, ठीक है। तो इसको भी आप, क्या है ये PFT, आप इसको अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो ये चीज़। तो ऐसे तो रहा क्रिया शरीर फर्स्ट का पेपर। तो क्रिया शरीर फर्स्ट का पेपर तो हो गया। चलिए क्रिया शरीर सेकंड का पेपर देख लेते हैं। तो क्रिया शरीर सेकंड का पेपर की अगर बात करते हैं, तो धातु में उपधातु में अंतर बताते हुए उनके नाम सहित धातु पोषण क्रम की संपूर्ण व्याख्या करें, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, इस तरीके का क्वेश्चन यही आता है, कईयों जगह मैंने देखा है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और धातु पोषण का तो बहुत आता है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। और ओज की उत्पत्ति, गुण, प्रकार, स्थान बताते हुए ओजो विकृति का वर्णन करें, तो इसको भी आपको तैयार कर लें। इंद्रिय पंचक बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। और निद्रा की उत्पत्ति एवं प्रकार का वर्णन करें, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल आप बिल्कुल ना नेगलेक्ट होइए, कि इसको नेगलेक्ट ना करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल कॉपी पे लिखिएगा और सेंड करिएगा। तो आगे देखिए, शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी पूछे जाते हैं। और शुक्र के और आर्तव के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ जाइएगा। और अगला देखिए, रक्त धातु की उत्पत्ति एवं 5 भौतिक संगठन का वर्णन करें, ठीक है। तो और इसमें देखिए, ये चीज़ को आपको कर लेना, रक्त धातु की उत्पत्ति एवं 5 भौतिक संगठन क्या है, ठीक है, इसके, तो इसका वर्णन करके आप आगे बढ़ जाइएगा। तो रस धातु की क्षय वृद्धि के लक्षण। तो रस धातु की क्षय वृद्धि कैसे होती है, तो इसके लक्षण बताने हैं, क्या क्या लक्षण होंगे। और व्याधि क्षमत्व, ठीक है, व्याधि क्षमता क्या है, इसके भेद लिखें, ठीक है। अगर मॉडर्न की बात करें, इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है तो इसको देख लीजिएगा। और अष्टसार के नाम लिखें और रक्तसार पुरुष के लक्षण बताएं, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। और त्रिमल और धातुगत मल को नाम बताएं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी याद कर लेना है। और स्वप्न के प्रकार बताएं, तो स्वप्न के प्रकार आपको अगर पता हो तो बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, नहीं तो ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम, कहीं से कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे पास बिल्कुल कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे एक दिशा निर्देश मिल सके, एक लाइन ऑफ एक्शन मिल सके कि आप क्या चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है। जब आप कमेंट नहीं करते, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा वीडियो कैसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो देखिए, व्हाट इज़ हीमोपोइसिस क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या है, तो इस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल पढ़ लेना है। और जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पढ़ लिएगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं एक कॉमन चीज़ उसमें उठाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्रीफली, राइट द ECG। तो इसको भी क्या कहते हैं, अच्छी तरह कर लीजिएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, बिना कमेंट के मुझे भी तो नहीं पता पड़ेगा आपको कितना आता है कितना नहीं। तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि जो कोई कमेंट करता है तो मैं इसका रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ। तो कमेंट बिल्कुल करिएगा। राइट अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड इट्स डिसफंक्शन, तो इसके डिसफंक्शन भी बताने हैं थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आते हैं कि नेम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं और हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो ये भी चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर मीजरिंग मेथड, ठीक है। तो कितने मेथड्स होते हैं ब्लड प्रेशर नापने के, तो आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी शॉर्ट हैं, तो प्लाज्मा एंड सीरम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो आप खोजिएगा इसको यूट्यूब पे ईजिली, आपको यूट्यूब नहीं सॉरी गूगल पे आपको ईजिली मिल जाएगा इसका विकिपीडिया, पढ़िएगा और सी का एक शॉर्ट नोट बना के लिख लीजिएगा। तो देखिए राइट ऑन नॉर्मल वैल्यू ऑफ HB RBC WBC, ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में बहुत फ़ायदा करता है। फिर जब पैथोलॉजी आप पढ़ेंगे आगे तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप पढ़ लेंगे यहीं पे। तो व्हाट इज़ एनीमिया, ये चीज़ भी आपको याद करनी है। क्या होती है एनीमिया, आपको अधिकतर लोग जानते ही होंगे। डिफ्रेंशिएट 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस कितने प्रकार की होती है आपको इसको बताना है, ठीक है, मॉडर्न में। और एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ना पढ़ी हो कि जॉन्डिस के प्रकार और काफ़ी चीज़ें हो सकता है इसमें एनीमिया वगैरह बारे में, तो काफ़ी कुछ लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आज पढ़ लेंगे तो आपको कल थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ एफोर्ड करिएगा, क्योंकि एफोर्ड अगर आप करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना, ठीक है। डॉक्टर अगर आप बनते हैं तो काफ़ी आपके पास पेशेंट आएंगे, अगर आपको उनकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, गुजारिश है आपसे कि आप अच्छे से पढ़िएगा और बहुत अच्छे पढ़ेंगे आप, बिल्कुल अच्छे पढ़िएगा। और अगर प्लीज़ आपसे एक निवेदन है कि आपका लाइक में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, ठीक है। और कमेंट जरूर करा करिए किस तरीके की वीडियो क्या अच्छी है, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, गलत लगी। अगर गलत लगी तो गलत बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत कहिएगा, ठीक है। और फिर मैं अगेन कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। आपने नोटिफिकेशन दबाने के बाद क्या ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा है, नहीं दबा रखा है, ठीक है। तो घंटे वाली बटन को प्लीज़ प्रेस करने के बाद ऑल जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर था, थोड़ा जल्दी में इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपका समय बर्बाद हो, बहुत कीमती समय है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तो आज के लिए धन्यवाद।